नमस्ते भैया बहनों। आज हम अभ्यास माला 5 को हल करने से पहले योग संक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। योग संक्रिया हासिल वाले योग के प्रश्नों में एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र बड़ा उपयोगी है। सूत्र पर आधारित विधि निम्न प्रकार है। विधि: योग करते समय योगफल जिस अंक पर 10 या 10 से अधिक हो जाए तो उसी अंक से पहले अंक पर एकाधिक चिन्ह लगाना और योगफल में से 10 घटाकर शेष फल को अगले अंक में जोड़ना। यानी योग करते समय जिस अंक पर योगफल 10 या 10 से अधिक हो जाए तो उसी अंक से पहले अंक पर एकाधिक चिन्ह लगाना और योगफल में से 10 घटाकर शेष फल को अगले अंक में जोड़ना चाहिए। इसी प्रकार योग करते समय एकाधिक चिन्ह लगाते रहना, यानी योग करते समय हमको एकाधिक का चिन्ह भी लगाते रहना चाहिए और अंत में बचे योगफल को योग के स्थान पर रखना। अंत में जो भी योगफल बच जाता है उसको योग के स्थान पर रखना चाहिए। यही क्रिया दूसरे स्तंभ अर्थात दाई के अंकों को जोड़ते समय की जाती है। विधि निम्न उदाहरण से स्पष्ट की जा रही है, यानी आपके सामने एक उदाहरण दिया गया है। योग कीजिए 87 और 56 का योग है, तो ये योग भी हल किया हुआ है और आपके सामने संकेत के माध्यम से आपको समझाया भी गया है। जैसे पहला संकेत है 7 + 6 = 13, अतः अंक 5 पर एकाधिक चिन्ह, यानी 6 के पास वाला अंक 5, तो 5 के ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगाया। दूसरा बिंदु, शेषफल 3 लिखे योग के स्थान पर, फिर योग के स्थान पर शेषफल 3 लिख दिए। तीसरा बिंदु, दाई के अंकों के योग में 8 + 5, 5 के ऊपर एकाधिक चिन्ह 6, तो 8 और 6 हो गई 14। चौथा बिंदु, अतः 5, 5 के ऊपर एकाधिक चिन्ह 6 के पहले अंक 0 पर एकाधिक चिन्ह, यानी इनके आगे कोई अंक नहीं है तो 0 लगाया, 0 लिखा और 0 के ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगाया हुआ है। पांचवा बिंदु, शेषफल 4 लिखे योग के स्थान पर, फिर योग के स्थान पर शेषफल 4 को लिख दिए। छठा बिंदु, 0, 0 के ऊपर एकाधिक चिन्ह, यह हो गया 1, तो 1 लिखा सैकड़े के स्थान पर। तो इस योग को मैं आपको वापस समझाऊंगा। जैसे ये योग है 87 और 56 का, ये हमको एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र द्वारा हल करना है। तो सबसे पहले इकाई अंक 7 और 6 का योग, 7 और 6 हो गए 13, 13 आते ही 6 के पास वाला अंक 5, तो 5 के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगा देंगे। फिर यहाँ पर शेषफल रह गए 3। अब दाई के अंकों का योग 8 और 5, 5 के ऊपर एकाधिक का चिन्ह तो 6, तो 8 और 6 हो गई 14। 14 आते ही इसके आगे कोई अंक नहीं है तो 0 लिखेंगे और 0 के ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगाएंगे। फिर यहाँ शेषफल बच गए 4। अब सैकड़े के अंकों का योग 0, 0 के ऊपर एकाधिक का चिन्ह, तो ये हो गया 1। इस तरह हम सभी सवालों को हल करेंगे। एकाधिकेन पूर्वेण विधि के लाभ। पहला बिंदु है एकाधिक चिन्ह लगाने से गणना छोटी व समय कम लगता है, यानी इस विधि के द्वारा गणना छोटी लगती है और समय भी कम लगता है। दूसरा बिंदु, छात्र पर मानसिक दबाव कम पड़ता है। तीसरा बिंदु, त्रुटि की संभावना कम होती है। चौथा बिंदु, दशमलव भिन्न एवं प्रचलित मापों, मुद्रा, तोल, लंबाई, धारिता आदि के प्रश्नों में यह विधि अति उपयोगी है।
तो ये इनके लाभ है। अब हम अभ्यासमाला 5 के प्रश्नों को हल करेंगे। सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण से योग कीजिए। वो पहला योग है 8 और 7 का। तो इस योग को हल करने के लिए सबसे पहले 8 और 7 का योग करेंगे। तो योग करेंगे तो 8 और 7 15। अब 15 आते ही 7 के पास में कोई अंक नहीं है तो शून्य लिख करके शून्य के ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगाएंगे। अब इन अंकों में शेषफल रह गया 5। फिर दाई के अंकों के योग में शून्य के ऊपर एकाधिक का चिन्ह, तो ये हो गया 1। ये मैं आपको हल करके बताऊंगा। जैसे इस योग को हल करने के लिए सबसे पहले इकाई अंकों का योग 8 और 7। तो 8 और 7 हो गए 15। 15 आते ही 7 के पास में कोई अंक नहीं है तो शून्य लिखेंगे और शून्य के ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगा देंगे। तो शेषफल रह गई 5। अब शून्य के ऊपर एकाधिक का चिन्ह, तो ये हो गया 1। आई समझ में? अब दूसरा सवाल। दूसरे सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले इकाई अंकों का योग 6 और 7 का योग, ये हो गए 13। अब 13 आते ही अंक 7 के पास वाला अंक 1, तो 1 के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ शेषफल बच गए 3 और दाई के अंकों का योग 1 के ऊपर एकाधिक चिन्ह, तो ये हो गया 2। सवाल नंबर 3। 4 और 8 का योग, ये हो गया 12। 12 आते ही अंक 8 के पास वाला अंक 1, तो 1 के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगा देंगे। अब शेषफल बच गई 2। अब दाई के अंकों का योग 3 और 1 4 और एक एकाधिक के चिन्ह, तो 1 और 1 2 हो गई। अब 3 और 2 5। सवाल नंबर 5। 5वां सवाल है 12, 25 और 9 का योग करना है। इनका योग करने के लिए सबसे पहले 2 और 5 का योग, ये हो गया 7। अब 7 के अंदर 9 को भी जोड़ना है, तो 7 और 9 हो गए 16। अब 16 आते ही 9 के पास में शून्य लिखेंगे और शून्य के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ पर शेषफल बच गए 6। अब दाई के अंकों का योग 1, 1 और 2 3 और 1 ये एकाधिक का चिन्ह, तो ये 1 हो गया। तो 1 3 और 1 ये 4। सवाल नंबर 9 ये आपके हल किया हुआ है। अब हम 10वें सवाल को हल करेंगे। तो इसमें 7 और 6 का योग, 7 और 6 हो गए 13। अब अंक 1 के ऊपर एकाधिक चिन्ह, यहाँ पर शेषफल रह गए 3। अब 3 और 8 का योग, ये हो गए 11। 11 आते ही 8 के पास वाला अंक 3, 3 के ऊपर एकाधिक का चिन्ह लग जाएगा। अब यहाँ पर शेषफल रह गया 1। अब दाई के अंकों का योग 2, 2 4 और 4 ये 8। इस तरह इनका उत्तर 81 हो जाएगा। अब अभ्यासमाला 5 के शेष रह गए सवालों को आपको हल करना है। धन्यवाद।